दया डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप जेएसएससी का फॉर्म भरते हैं, नागपुरी लैंग्वेज लेते हैं, नागपुरी लैंग्वेज का एग्जाम लिखते हैं, तो नागपुरी लैंग्वेज में टोटल 10 व्याकरण का बुक है। टोटल 10 व्याकरण का बुक हम क्रम अनुसार इस बुक को नाम दिया हुआ हूँ। और इस नाम में आप लोग देखिएगा, सबसे पहला नोट ऑन दी गंवारी डायरेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर किताब ये प्रकाशन हुआ था। कब? इची हिटली द्वारा प्रकाशन 1986 ईस्वी में हुआ था। ये पहली बार जब प्रकाशन हुआ था तो रोमन लिपि में था। नागपुरी व्याकरण का पहला बुक था जो रोमन लिपि में था। क्योंकि इटी हिटली जब भारत आए तो वह यीशु का समाचार, शुभ समाचार को कैसे एक दूसरे पर समझाएं, कैसे बताएं, कैसे सिखाएं, ये जानने के लिए गांव घर में घूमने लगे। तब देखे कि यहाँ तो अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और अलग अलग भाषा बोलते हैं। हर जाति के लोग हर अपना भाषा अलग अलग होती है और अलग अलग बोलते हैं। तो उस हिसाब से देखे कि बाजार हाट या सामूहिक भाषा देखा गया तो एक नागपुरी भाषा था। सभी जाति लोग अपना भाषा को छोड़ करके एक नागपुरी भाषा को सामूहिक भाषा बोलते हैं। तो इस हिसाब से वह देखे कि नागपुरी से व्याकरण लिख करके हम यीशु का समाचार को समझा सकते हैं, इसलिए नागपुरी व्याकरण का प्रकाशन किए थे। ये पहला नागपुरी व्याकरण का बुक है। उसके बाद ग्रामर ऑन दी नागपुरी सदानी लैंग्वेज कोनार्ड बुकआउट 1906 ईस्वी को प्रकाशन हुआ था, कोनार्ड बुकआउट द्वारा। उसके बाद तीसरा है लैंग्वेज हैंडबुक सदानी हेनरिक फ्लोर द्वारा 1931 ईस्वी को प्रकाशन हुआ था। उसके बाद ए सिंपल सदानी ग्रामर फादर पीटर शांति नवरंगी द्वारा 1956 में। ठीक 9 साल बाद फिर उसी के फादर पीटर शांति नवरंगी की एक बुक प्रकाशन फिर से हुआ, जिसका नाम है नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण। ये बुक जैसे सीजीएल का सिलेबस में है, इस बुक का आपको पढ़ना है। झारखंड पुलिस का अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बुक को पढ़ना है। इसी बुक से प्रश्न पूछेगा। ये अगर हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ था सीजीएल का, जो 28 जनवरी 2024 को जो कैंसिल हो गया, उस बुक पर आप लोग प्रश्न देखे होंगे। 34 नंबर प्रश्न तो इसमें पूछा हुआ था कि फादर पीटर शांति नवरंगी द्वारा लिखल व्याकरण का नाम का है कै। तो उसमें जैसे चौथा डी नंबर ऑप्शन में देखिएगा नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण है। बी नंबर में नहीं है, बी नंबर में भी नागपुरी सदानी व्याकरण, नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण और नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण दोनों अलग अलग चीज है। क्योंकि नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण को फादर पीटर शांति नवरंगी द्वारा लिखा गया 1965 में। और नागपुरी सदानी व्याकरण को डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्रा द्वारा लिखा गया है। हाल फिलहाल का बुक है। ये पुस्तक नहीं है, ये पुस्तक सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्रा का बुक को पढ़ना है। तो मैं बता दे रहा हूँ, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा का जो बुक है वह है मंजर भाग 2, वो सिलेबस में दिया हुआ, उसको पढ़ना है। उसमें गद और पद दोनों ही बुक है। उसमें आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा, मेरे पास बुक है अभी। तो उसके बाद हम लोग देखे हैं 6ठा नंबर में नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी द्वारा 1970 में प्रकाशन हुआ था। उसके बाद नागपुरी भाषा डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा 1976 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। उसके बाद नागपुरी व्याकरण धारावाहिक रांची एक्सप्रेस ये संत कुमार पांडे द्वारा प्रकाशन किया गया था। उसके बाद नागपुरी सदानी व्याकरण ये डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा द्वारा। उसके बाद नागपुरी भाषा एक अध्ययन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो द्वारा, ये 2010 लगभग में प्रकाशन हुआ है। इसका भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस पूरा लिस्ट को मैं इसलिए दिया हुआ हूँ, पढ़ना तो है नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण फादर पीटर शांति नवरंगी द्वारा 1965 में प्रकाशन हुआ था, यही बुक पढ़ना है। लेकिन मैं 10 बुक का यहाँ पर आप लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नागपुरी आप पढ़ने वाले हैं तो इसके लिए आप व्याकरण किताब पढ़ते तो 10 बुक है। और एक प्रश्न आया हुआ था आपका उत्पाद सिपाही में, उसमें प्रश्न था कि इकर में से कौन कवि व्याकरण नी लिखें, इस टाइप का प्रश्न आया था। तो 3 गो कवि का नाम इसमें से दिया हुआ था और एक कवि जो रचनाकार है, नागपुरी साहित्यकार थे, नागपुरी लोक गायक थे, उसका नाम दिया हुआ था। और उसमें आपको कौन व्याकरण नहीं लिखा है, कौन लिखा है, आपको भेद कर सीख जाए, इसलिए मैं टोटल को दिया हुआ हूँ। लेकिन पढ़ना तो सिर्फ है नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण सिर्फ पढ़ना है, लेकिन आपको टोटल को जानना जरूरी है। ठीक, किसी सवाल प्रश्न पूछता है। उसके बाद देखेंगे आप लोग ये मंजर भाग 2 बुक है, मंजर भाग 2 ये है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्रा जी का। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, इनका बुक है, इसको पढ़ना है। इसमें गद और पद है, इसमें टोटल 21 अध्याय है, टोटल 21 अध्याय है। उसमें से 17 अध्याय आपका पद से है और बाकी आपका गद से है। और उसके बाद नाटक है, निबंध है और फिर लोक कथा है। टोटल 21 अध्याय का बुक है, 21 अध्याय टोटल पढ़ना है। तो बाकी क्वेश्चन की बात करें तो आप लोग ये देख रहे होंगे सीजीएल का प्रश्न है। सीजीएल का प्रश्न में पूछा हुआ 36 नंबर प्रश्न जो मैं जिक्र कर चुका हूँ, आप लोग प्रश्नों को प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। ये 36 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए। 36 नंबर प्रश्न में पूछा हुआ है फादर
पीटर शांति नौरंगी कर व्याकरण किताब का नाम है के, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन देखिए, नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण, ये प्रश्न पूछा हुआ है। हालांकि इसी से पूरा आपको व्याकरण कवर करना है। और ये है झारखंड कंबाइन का प्रश्न। झारखंड कंबाइन में आप 72 नंबर प्रश्न देखें, 72 नंबर प्रश्न देखिए, 74 नंबर, मंजर भाग 2 का संपादक है कौन? तो मंजर भाग 2 का संपादक कौन है? तो बी नंबर आंसर सही होता है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। ये बी नंबर आपका प्रश्न सही होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप झारखंड पुलिस या सीजीएल की तैयारी करते हैं तो नागपुरी का बेहतर अध्ययन कराता हूं मैं, और नागपुरी का सारे व्याकरणों को मिला करके मैं एक निश्चित स्पेशल व्याकरण का नोट बनाया हूं, उसी नोट से मैं आपको पढ़ाया हूं और चैनल पर वो सारे वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ताकि आप नागपुरी में बेहतर प्रश्न कर सकते हैं। आगे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे आप लोगों को पढ़ना क्या है, और झारखंड पुलिस का बुक पढ़ना है तो उसका सिलेबस में व्याकरण पढ़ना है, व्याकरण से प्रश्न आएगा, अपठित गद्यांश पढ़ना, अपठित गद्यांश से प्रश्न आएगा। उसके अलावे आपको डॉक्टर बीपी केसरी द्वारा लिखा हुआ एक बुक है, जिस बुक का नाम है नागपुरी कवि और उमनकर काव्य, ये बुक का नाम है। तो नागपुरी कवि का जो जीवनी है वो चीज आप लोग पढ़ना है, काव्य नहीं पढ़ना है, आपको जीवनी पढ़ना है। तो हम लोग इसको ग्रेजुएशन में लगभग, अभी पीजी में भी हम लोग पढ़ रहे हैं इस चीज को, ग्रेजुएशन में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इसको आप लोग को ज्यादा समझने की जरूरत यहाँ पर है कि नागपुरी का जो बुक है बीपी केसरी द्वारा लिखा हुआ, जिसका आपको कवर पेज दिखा देते हैं। बुक हमारे पास अभी नहीं है, ले गया है कोई, तो उस बुक हम कवर पेज दिखा देते हैं। उसमें आप ध्यान दीजिएगा, मेंजूर का जो पाइप होता हुआ फोटो में बना हुआ है, उसमें नाम है, आप लोग नोट कर लीजिए, खरीद लीजिएगा। उसका बुक का नाम है नागपुरी कवि और उनकर साहित्य काव्य। तो उनका काव्य को नहीं पढ़ना, नागपुरी कवि के बारे में पढ़ना है, कौन सा कवि का जन्म कब हुआ था और उसका मृत्यु कब हुआ, और वो क्या क्या लिखे हैं, रचना, नाटक, उपन्यास, कवि, गीत, मतलब पद, गद्य, गीत, क्या क्या चीजें लिखे हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पुराना कवि लोग क्या थे, प्राचीन कवि। वैसे नागपुरी का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो 1600 ईस्वी से लेकर अब तक का कवि के बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल 650 कवि हैं, लेकिन 650 कवि नहीं पढ़ना है। उस बीपी केसरी का बुक है, उसमें कम से कम 248 कवि का जीवनी लिखा हुआ है, और आपको मुख्य को याद करके रखना है। टोटल 248 याद में नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, हम लोग तो सारी चीज पढ़ के पढ़ना पड़ा है, लेकिन आप लोग जरूर है सिलेबस के अनुसार आप लोग पढ़िएगा। तो टोटल 248 कवि का जो जीवनी है उसी से प्रश्न पूछेगा। तो आप लोग को मैं यूट्यूब में सारी चीज़ों को पढ़ा कर आप यूट्यूब में डालूंगा। आप लोग अगर मेरा चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि उस सारी चीज़ को आप बढ़िया से पढ़ सके, बेहतर कर सके और सारे प्रश्नों को बेहतर ढंग से हल कर सके।